नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलिमा आनंद हूँ। मैं आनंद डेंटल क्लिनिक साकेत मेरठ से बोल रही हूँ और मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ जो ब्रेसेस से डील करते हैं। अक्सर हमसे ये पूछा जाता है कि ब्रेसेस शुरू करने की सही एज क्या है और अर्ली ऑर्थोडोंटिक इंटरवेंशन क्या होता है। यूजुअली हम लोग जो हैं जब सारे पक्के दांत आ जाते हैं 12-13 साल की उम्र, उस उम्र में हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ अर्ली मेजर्स लेते हैं। तो इसके दो फेजेस होते हैं, एक तो प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स और एक इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स। प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स में हम बच्चों के जब दूध के दांत टूट के पक्के दांत आने शुरू होते हैं तो उसमें कुछ मेजर्स लेते हैं। जैसे बच्चों में हैबिट्स होती हैं कुछ, मुंह से सांस लेने की, टंग थ्रस्टिंग की, अंगूठा चूसने की, तो उन हैबिट्स को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, बच्चों में कैविटीज़ हो जाती हैं। अगर वो कैविटीज़ आगे बढ़ जाएं तो दांत कई बार निकल भी सकता है। दांत निकलने की वजह से जो पक्के दांत आने हैं उनके लिए जगह कम हो जाती है और दांत टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। तो हमें उनको ठीक करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। दूसरा होता है इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स। ये यूजुअली मिक्स्ड डेंटिशन। मिक्स्ड डेंटिशन किसे कहा जाता है? जब कुछ पक्के दांत हों और कुछ दूध के दांत हों। दूध के दांत पूरे टूटे ना हों और सारे पक्के दांत आए ना हों। उस एज में हम मिक्स्ड डेंटिशन में ये मेजर्स लेते हैं। तो इसमें भी हैबिट्स का इलाज करा जाता है। मान लीजिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने में हैबिट ठीक नहीं हो पाई तो हम हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस देते हैं। मुंह से सांस लेने के लिए, थंब सकिंग के लिए, इन सब की हैबिट ब्रेक करने के लिए हम अप्लायंस देते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है, कुछ सुपर न्यूमररी टीथ होते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा टीथ होते हैं जो डेंटिशन को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, उनका ध्यान करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ऊपर का जबड़ा या नीचे का जबड़ा अंडर डेवलप या ओवर डेवलप हो रहा है, तो जबड़े की ग्रोथ को बढ़ाने या घटाने के लिए हम मायोफंक्शनल अप्लायंसेस देते हैं। तो ये भी इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स में आता है। इसके अलावा हम सीरियल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर होता है जिसमें हम कई बार दांत टेढ़े आ रहे होते हैं तो हम कुछ दूध के दांत समय से पहले निकाल देते हैं। तो इस तरह के प्रोसीजर्स आते हैं। कई बार जबड़ा कम एक्सपेंडेड होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हम अप्लायंसेस देते हैं। तो हम इन कुछ अप्लायंसेस ऐसे देते हैं जो जबड़े की ग्रोथ को या दांतों को टेढ़े मेढ़े ना आने देने के लिए मदद करते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है? क्या होता है कि या तो हम ये करें कि हम प्रॉब्लम को ठीक ही ना करें और धीरे धीरे बढ़ने दें और प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए फिर इलाज करें, लेकिन ये सही तरीका नहीं हुआ। तो हम इसमें फेजेस में ट्रीटमेंट करते हैं कि हर फेज़ में उसका थोड़ा थोड़ा सा उसका ध्यान रखें, उसमें जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है उसको करते जाएं, जिससे आगे आने वाली प्रॉब्लम वो बहुत बढ़ के ना आए और पेशेंट को उससे होने वाली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या टीथ का डेवलपमेंट पूरा ना होने का, जबड़े का डेवलपमेंट पूरा ना होने में जो प्रॉब्लम आए उससे बचा जा सके। तो ये प्रिवेंटिव और इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स ऑर्थोडोंशिया के ही एक हिस्सा हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व है। अधिक जानकारी के लिए आप ananddentalclinic.com पे विज़िट कर सकते हैं या पर्सनली आके हमारा संस्थान A46 साकेत पर, जहाँ पर हमारा नया डेंटल क्लिनिक है, पर्सनली विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।